जब भूख लगती थी। 5 साल के हुआ करते थे, कहते थे जाओ धूप में बैठकर ताप सहर खाओ तो उससे तुम्हारे रोजे नहीं टूटेंगे। जो कश्मीर है ये आर्टिजनों की बस्ती है। ये हम हुनरमंद लोग थे, दस्तकार लोग थे। ये तो सहरी के वक्त से ही नमाज पढ़ के मतलब काज अपना करते थे और कारखानों में करते थे। 2-3 घंटे अलावा इनको आ जाते थे दिन के, तो उसमें आमदनी भी ज़्यादा ही होती थी। इस लिहाज से ख़र्चा भी इसमें माह मुबारक में हम ज़्यादा ही करते थे। हम यहाँ सुबह उठते थे, जब हम तिलावत कुरान शरीफ करते थे, नमाज पढ़ते थे, तब हमें चाय पीने देते थे घर वाले। 10 बजे 11 बजे जब भूख लगती थी, 5 साल के हुआ करते थे, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, जब भूख लगती थी तब भी हमें एक कायदे के तहत और कुछ खाने देते थे। कहते थे जाओ धूप में बैठकर ताप सहर खाओ तो उससे तुम दुहल खाव नहीं हो जाओगे, तुम्हारे रोज़े नहीं टूटेंगे। तो दुहल खाव उसको कहते हैं जिसका रोज़ा नहीं होता था। उसके बाद दिन भर स्कूल जाना था, काम पर जाते थे। वापसी पर जब नमाज़ी इशा के बाद हमें खाना देते थे शाम रात का। ये तरबियत का मामला था। हम यहाँ मर्द जो हुआ करते थे घरों में, वो तरावी के लिए जाते थे अपने बच्चों के साथ, लड़कों को अपने साथ ले जाते थे मस्जिदों में। और जो हमारी माएँ होती थी, बहनें होती थी, बच्चे लड़कियां होती थी, वो मोहल्ले में एक ही सहन में जमा होकर रोफ करती थी वो। और ये कल्चर और ये सकाफती भी हमारा इसके साथ साथ चलता था। हमारा एक रवायती रंग जो हमारा था, तो वो रोफ करती थी आपस में, वो एक बांध कर उसको जो हम दायरा बना देते थे, तो उसमें वो रोफ गाते थे। और पहले इस्तकबाल रमज़ान हुआ करता था। माह रमज़ान घर चामय तो आज में तमना द्रामय। मेरे घर माह रमज़ान का नुज़ूल हुआ, आमद मेरे घर माह सियाम आ गया, तो तमा मेरा जो था आरज़ू था वो पूरा हो गया। माह रमज़ान घर चामय तो आज में तमना द्रामय। ये तो इब्तिदा में था। तो लगातार 29 दिनों में ये रोफ डेली हुआ करता था। ये तो सकाफत और हमारे तमद्दुन का एक रंग था। आज की बहुतात जिन चीज़ों से है, आज की मतलब ये नेट एज है, ये जेट एज है, इसमें आदात भी बदल गए हैं, अतवार भी बदल गए हैं, ट्रेडिशंस नई आई, मगर मजहबी अहकामत में कोई तब्दीली नहीं आई है।